नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और ये बयान उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान दिया, जिस दौरान उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली मुलाकात से लेकर यूसीसी और साथ ही साथ हल्द्वानी हिंसा और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे अतिक्रमण इस वक्त हटाने का काम किया जा रहा है, इस पूरे मामले पर जो है पूरी विस्तार से जो है उन्होंने बात की और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कई सारे बड़े बयान भी दिए हैं। राहुल गांधी पर भी तंज कसा और ओवैसी को भी आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ थे सवाल और क्या रहा मेन फोकस, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते नजर आए कि मस्जिद अगर गलत जगह पर बनी है तो उसे अतिक्रमण ही माना जाएगा। धर्म के आधार पर अतिक्रमण को आप नहीं हटा सकते या नहीं उसको आप कह सकते हैं कि अतिक्रमण अगर धर्म के आधार पर किया गया है तो ये सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर मस्जिद गलत जगह पर बनी है तो उसे अतिक्रमण ही कहा जाएगा। उन्होंने हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद हुई हिंसा पर आपको बता दें कि जो है बात की और जब उनसे सवाल पूछा गया रजत शर्मा द्वारा तो सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व, भूमि, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी की भूमि पर मजारें बना दी गई और वहां खुदाई में कुछ भी अवशेष नहीं मिला। हिंदुत्व उत्तराखंड में नहीं होगा तो क्या होगा? जब धामी से पूछा गया कि क्या उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जा रहा, उन्होंने जवाब दिया कि प्रयोगशाला जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। हिंदुत्व अगर उत्तराखंड में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? वहीं हल्द्वानी में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जो अतिक्रमण किया गया, अवैध कब्जे हुए, सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम किया गया, इसे कौन वैध ठहरा सकता है? अतिक्रमण हम लगातार हटा रहे हैं। उत्तराखंड में मजारों को वन भूमि, राजस्व, भूमि, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी की भूमि पर बनाया गया। मजारों को खोदने पर कोई अवशेष नहीं मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब मजारों को खोदा गया तो उनमें कोई अवशेष नहीं मिला, इसीलिए हमने इसे लैंड जिहाद की संज्ञा दी। हम अपनी देवभूमि के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे। मस्जिद अगर गलत जगह पर बनी है तो उसे अतिक्रमण ही माना जाएगा और हटाया भी जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम देवभूमि की डेमोग्राफी को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, प्रभावित नहीं होने देंगे। सीएम धामी ने यूसीसी पर भी बात की और कहा कि इसे किसी को परेशान करने के लिए नहीं लाया गया। सीएम धामी जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने जवाब देते हुए यूसीसी पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि यूसीसी को हम किसी के खिलाफ लेकर नहीं आए हैं। अगर इस्लाम में निकाह होता है तो निकाह होगा, अगर हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरे होंगे। हमने किसी को पद्धति को बदलने का काम नहीं किया है। हाँ, हमने ये जरूर बदल दिया है कि जो निकाह के बाद तलाक या कई पत्नियों के रखने की व्यवस्था है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। हम महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होने देना चाहते हैं। यूसीसी पर आखिर क्या बोले सीएम धामी? तो उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी को समानता का अधिकार देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया है। ये कानून सभी के लिए है। महिलाओं, पुरुष और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए ये कानून लाया गया है। ये कानून सभी को, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में शरीयत नहीं चलेगा बल्कि समान नागरिक संहिता चलेगा। समान नागरिक संहिता से हलाला और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली है और उसका मूल स्वरूप भी बदल गया है। ऐसे में हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को हम प्रभावित नहीं होने देंगे और ना ही उत्तराखंड की डेमोग्राफी को हम बदलने देंगे। तो उत्तराखंड के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बात भी कही गई है। तो सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में किसी को भी डर के रहने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ रहते हैं। अच्छा काम करने वाले, शांति प्रिय तरीके से जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो राज्य को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उन्हें राज्य में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी अदालत में हम ये वादा करते हैं कि उत्तराखंड में किसी को डर के रहने की जरूरत नहीं है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप को लाए गए कानून पर भी उन्होंने बात की, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो कानून आया है उस पर भी लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जो है चर्चा की बात जो है रखी और सारी बातें जो है कही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे
उनके द्वारा ये बातें भी जो है चर्चा का विषय रही और सवाल भी जब किए गए तो उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं वो देश के बेटे और बेटियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप पर रहने के बाद कुछ घटना हो जाती है, कई बार साथ में रहते हुए बच्चा पैदा हो जाता है, उन बच्चों का कोई रखवाला नहीं होता, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। खास तौर पर इस कानून के तहत हमने बेटी और पुरुष वर्ग की भी चिंता की है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने का नियम केवल सुरक्षा के लिहाजा से लाया गया है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर बातें रखी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस बारे में भी बात की। सीएम धामी ने कहा, मुझे हर बार लगता है कि राहुल गांधी अब सीरियस हो जाएंगे, लेकिन वो हर बार मुझे गलत साबित कर देते हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि केवल नकल करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूजा पद्धति और संस्कार सीखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि राहुल हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी गंभीरता खत्म हो जाती है। वही पीएम मोदी से इस धामी की मुलाकात कैसी थी, जब इसका भी सवाल पूछा गया कि तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात के लिए मुझे फोन आया, मुझे कहा गया कि आपको पीएम मोदी से मिलना है, 15 मिनट का समय तय किया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक दरवाजा खुला और सामने पीएम मोदी खड़े थे। वो कोरोना काल का समय था और इस दौरान मैंने प्रधानमंत्री को बुके भेंट किया। इसके बाद अब जो है मास्क उतारने की आवाज आई, फिर पीएम मोदी ने अपने मास्क को उतारा और मैं और वो जो है आसपास की कुर्सी पर बैठ गए। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी कम बोल रहे थे और मैं ज्यादा बोल रहा था। इस दौरान पीएम मोदी ने मेरे परिवार का हालचाल जाना। उक्त वक्त मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं विश्व के सबसे बड़े नेता के साथ बैठा हूँ। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा ग्राउंडेड है, किस तरीके से जो है उनकी मुलाकात रही, यूसीसी से लेकर मस्जिद से लेकर हल्द्वानी हिंसा तक हर चीज पर जो है उन्होंने खुलकर बात की। इस दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ओवैसी को लेकर भी उन्होंने जब जिक्र किया गया, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। हल्द्वानी जैसी हिंसा अगर कहीं से भी होती है, किसी भी तरीके से की जाती है, ये किसी के अगेंस्ट या किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट है। और लॉ के अगेंस्ट अगर कोई भी काम, कोई भी कृत्य किया जाता है तो लॉ के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर सामने रखी है कि हल्द्वानी हिंसा में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, जो लोग भी जो है इस मामले को लेकर देख रहे थे या इस मामले को समझ रहे थे या इसको लेकर चेष्टा कर रहे थे, वो पूरी तरीके से इस मामले को और गंभीरता से लेने की उन्हें जरूरत है। क्योंकि इस तरीके के किसी भी कृत्य को, इस तरीके के किसी भी गलती को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्शन अभी भी जारी है और एक्शन लगातार जारी रहेगा। जो लोग भी उपद्रवी थे, जो लोगों ने भी हल्द्वानी हिंसा को अंजाम दिया, उन सभी के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन जो है लिए ही जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।